गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10 अगस्त 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 10 अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था दैट विच स्टेट टॉप द नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट 2026। तो अगर हम बात करें नीति आयोग की जो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट 2026 है, तो इसको यहाँ पर टॉप किया है पंजाब ने, यानी कि इसमें आपको पंजाब ध्यान रखना होगा बाय सरपासिंग केरला। उसके बाद बात करें हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू सक्सेसफुली कंप्लीट द फाइटर कॉम्बैट लीडर यानी कि FCL कोर्स एंड अर्निंग द टाइटल ऑफ टॉप गन कॉम्बैट पायलट, तो ये बनी है भावना कंठ। उसके बाद बात करें असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर दी निजुत मोइना एंड निजुत बाबू स्कीम, एंड ये यहाँ पे ऑफर करता है मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस को टू दी स्टूडेंट्स फॉर दी हायर एजुकेशन। फिर बात करें सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स 2026 टाइटल को जीता है R प्रगनंदा ने। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, जिसकी 84th एनिवर्सरी अभी हमने ऑब्जर्व करी है 2026 में, इसको लॉन्च किया गया था 8 अगस्त 1942 को। अभी यहाँ पे रिसेंट कंप्लीशन हुआ है गगनयान का, जिसमें एक ह्यूमन रेटिंग माइलस्टोन को अचीव किया गया है, तो उसमें आपको गगनयान मिशन ध्यान रखना है। फिर बात करें जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने नेशन वाइड हर घर तिरंगा 2026 कैंपेन को लॉन्च किया है, और ये ऑब्जर्व किया जाएगा 9 से लेकर 17 अगस्त 2026 के बीच में। गोवर्धन स्कीम की बात करें, इसको अप्रूवल मिला है और ये यहाँ पे प्रोडक्शन करेगा किस चीज़ का, कंप्रेस्ड बायोगैस का। वर्ल्ड की फर्स्ट राइस क्रॉप ग्रोन हुई है एंटायरली इन द स्पेस, और उसको हार्वेस्ट किया है चाइना ने। अग्नि 4 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं, तो इसकी जो फायर रेंज है, या फिर आप समझो कि इसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो है 4000 किलोमीटर। एशियन हॉकी फेडरेशन जो है वो होस्ट करेगा जूनियर एशिया कप 2026, कहाँ पर, चाइना में। इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रेजिलियंस सिटीजनशिप प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया है नोरू ने। अभी अगर हम बात करें IIT गुवाहाटी की, तो उसने एक पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइस बाय द नेम ऑफ EI, इसको यहाँ पे डेवलप करा है फॉर द रैपिड डिटेक्शन ऑफ द कैंसर कोजिंग हैवी मेटल एंड अदर टॉक्सिकेंट इन वाटर। इंडियन ओरिजिन के नासा एस्ट्रोनॉट है अनिल मेनन, ये वापस आ चुके हैं अपनी मेडन स्पेस वॉक को कंप्लीट करके, कहाँ पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। इंडिया की फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी को लॉन्च किया है, कहाँ पर, मतलब लॉन्च करने की बात हुई है कहाँ पे, लद्दाख में। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल के क्लास में डिस्कस किया था, यानी कि सैटरडे को डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट ब्लेस टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस माइग्रेशन बाय स्ट्रेंथनिंग रूरल लाइवलीहुड। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्रोजेक्ट ब्लेस है, इसको यहाँ पे किसने लॉन्च किया है, तो आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, बिहार एंड गुजरात। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे ट्रिपरटाइट जो है MOU साइन किया है बिटवीन दी सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम एंड पॉलिसीज़, इसके अलावा NSC फाउंडेशन और इसके अलावा उड़ीसा गवर्नमेंट, तो इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे MOU साइन किया है टू इम्प्लीमेंट दी प्रोजेक्ट ब्लेस। प्रोजेक्ट ब्लेस की बात करें तो ये 3 ईयर का एक इनिशिएटिव है, जिसका पर्पज़ है टू प्रिवेंट द डिस्ट्रेस माइग्रेशन बाय प्रमोटिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जो भी जैसे कि माइग्रेशन होता है, एंड लोग माइग्रेशन क्यों करते हैं, तो सबसे जो मेजर रीज़न होता है वो ये कि लोग बाग काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। स्पेसिफिकली गांव से लोग उठकर जाते हैं कहाँ पर, बाहर शहरों में। तो उसी चीज़ को यहाँ पे रोकने के लिए, जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है उसको रोकने के लिए यहाँ पे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही में स्किल का भी डेवलपमेंट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, और साथ ही में
फाइनेंशियल इंक्लूजन भी यहाँ पर होगा, तो उसी पर्पज़ के लिए शुरू किया जा रहा है क्या, प्रोजेक्ट ब्लेस। 3 साल का इनिशिएटिव है और ये ट्रिपार्टाइट MOU हुआ है किस किस के बीच में, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड इस प्रोजेक्ट की बात करें, दिस प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द मिशन शक्ति डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद द ओडिशा लाइवलीहुड मिशन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, एंड यहाँ पर क्वेश्चन होगा दैट वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ द नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड, यानी कि 2026 में जो सेकेंड एडिशन है नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का, वो कहाँ पर हुआ है। तो आंसर होगा न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो सेकेंड एडिशन ऑफ द नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 ये हुआ है न्यू दिल्ली में। एंड इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। एंड कॉन्फ्रेंस का जो फोकस था वो क्या था, ऑन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर थ्रू द एडवांस टेक्नोलॉजीज, साइबर सिक्योरिटी एंड इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। स्पेसिफिकली जो वेन्यू होगा सेकेंड एडिशन ऑफ द नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ पर, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर्स यान बैंक स्कीम टू सपोर्ट द हैंडलूम सेक्टर ऑन द नेशनल हैंडलूम डे। तो हमने डिस्कस किया था नेशनल हैंडलूम डे हम लोग कब मनाते हैं, और इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि नेशनल हैंडलूम डे हम लोग कब मनाते हैं। और इसी दिन इसी अवसर पर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स यान बैंक स्कीम को लॉन्च किया किस गवर्नमेंट ने। तो आंसर होगा नागालैंड, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। तो नागालैंड ने इसको लॉन्च किया है, नाम है चीफ मिनिस्टर्स यान बैंक स्कीम। एंड ये यहाँ पर बेसिकली हैंडलूम सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। यान बैंक की बात करें कहाँ पे स्टैब्लिश होगा, तो यान बैंक हैज़ बिन स्टैब्लिश एट द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर स्टेट इंडस्ट्रियल एरिया तुलुबु दीमापुर। तो ये कहाँ पर होगा वो भी आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिकली। और ये जो स्कीम है वो प्रोवाइड करेगा कॉटन, एरी सिल्क, मूगा सिल्क, बैम्बू फाइबर एंड अदर नेचुरल फाइबर्स एट मिल गेट प्राइस विद 15% ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडी। तो ये चीज़ आपको उस पर ध्यान रखनी है। तो याद रहेगा चीफ मिनिस्टर्स यान बैंक स्कीम ऑन द नेशनल हैंडलूम डे किसने लॉन्च किया है, नागालैंड ने। और इसमें जो यान बैंक का एस्टैब्लिशमेंट होगा वो कहाँ पर होगा, ये होगा तोलुवी दीमापुर में, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर होगा GI टैग एक प्रोडक्ट है बाय द नेम ऑफ मिथिला मखाना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट GI टैग प्रोडक्ट, ये कई बार न्यूज़ में आया है। तो मिथिला मखाना की बात करें, एसोसिएशन है इसका बिहार से, एंड इसको यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट किया गया है फ्रॉम बिहार टू ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अगस्त 2026। तो बिहार से जो मिथिला मखाना है वो गए हैं ऑस्ट्रेलिया, किस रूट से, बाय सी रूट। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बिहार से कहाँ पर गए हैं मखाना, ऑस्ट्रेलिया। मिथिला मखाना है ये GI टैग प्रोडक्ट है, और ये 18 मेट्रिक टन जो मिथिला मखाना है इसको एक्सपोर्ट किया है थ्रू दी सी रूट, और इसको 2022 में GI टैग मिला था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। फिर इंटरनेशनल कैट डे हर साल कौन सी डेट को मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल कैट डे की बात करें ये मनता है 8 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन ए। और 2002 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है बाय द इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, जिसने बोला था कि हर साल 8 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल कैट डे। एंड इसका पर्पज़ क्या है, तो इट्स एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कैट वेलफेयर, रिस्पॉन्सिबल पेट ऑनरशिप एंड एनिमल प्रोटेक्शन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर नागासाकी डे हर साल कौन सी डेट को मनाया जाता है, तो नागासाकी डे की बात करें 9 अगस्त को ये मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले हमने हिरोशिमा डे को डिस्कस किया था जो कि 6 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं, और यही बात करें नागासाकी की तो ये मनता है 9 अगस्त को। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, जिसपे 9 अगस्त 1945 को USA ने एटॉमिक बम को ड्रॉप किया था बाय द नेम ऑफ फैट मैन ऑन दी नागासाकी, दैट इज़ ऑन दी जापान। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें दो जो कोड नेम है वो काफ़ी आते हैं, एक आता है लिटिल बॉय और एक आता है फैट मैन। अगर हम लिटिल बॉय की बात करते हैं तो ये यूरेनियम गन टाइप बॉम्ब है जिसको ड्रॉप किया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बाय द USA, और वहीं फैट मैन को ड्रॉप किया गया था 9 अगस्त 1945 को, कहाँ पे, नागासाकी में। अब इसमें था यूरेनियम और इसमें था प्लूटोनियम, तो ये दोनों कंपोजिशन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है।
फिर इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो ये बनता है 9 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, डेट होगी 9 अगस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंड इसको प्रोक्लेम किया था यूएन जनरल असेंबली ने 1994 में। तो ये फैक्ट भी आपको उसमें ध्यान रखना है। साथ ही में ये जो डे है वो क्रिएट करता है अवेयरनेस को अबाउट द राइट्स, कल्चर्स, ट्रेडिशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिजिनस पीपल्स वर्ल्ड वाइड। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अगस्त की बात करें, 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच में होता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। 1 अगस्त को 3 इंपॉर्टेंट डे है, WWW डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे एंड नेशनल माउंटेनियरिंग डे। 4 अगस्त को है US कोस्ट गार्ड डे एंड 6 को है हिरोशिमा डे। इसके अलावा 7 को हम लोगों ने देखा था, जो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, नेशनल हैंडलूम डे। इसके अलावा जेवलिन थ्रो डे था। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 8 अगस्त को हम लोगों ने देखा भी कैट डे, राइट। इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट डे है, इसको हम मैं अपडेट कर दूँगी नेक्स्ट क्लास में। और 9 को भी हमने देखा हिरोशिमा डे और नागासाकी डे। और इसके अलावा यहाँ पे जो ये इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कैप्टन शिवांगी शेरावत रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज एडी कैंप टू हुम। तो अभी शिवानी शेरावत की बात करें तो ये अभी अपॉइंट हुई है फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज दी एडी कैंप, यानी कि एडीसी टू दी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड शी वॉज अपॉइंटेड एज दी एडीसी टू दी जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जी। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम एडीसी की बात करें तो इट इज़ अ मिलिट्री ऑफिसर हु असिस्ट एंड अकम्पनीज अ सीनियर मिलिट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इन ऑफिशियल ड्यूटीज़ एंड एंगेजमेंट। जैसा कि हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के पास भी एडीसी है, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी क्लासेस में। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो प्रेसिडेंट की एडीसी है उनका नाम क्या है। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, हु बिकेम द ऑल टाइम लीडिंग रन स्कोरर इन दी मेंस T20 क्रिकेट बाय सरपासिंग कायरन पोलार्ड्स रिकॉर्ड। तो यहाँ पे ऑल टाइम लीडिंग रन स्कोरर कौन बना है T20 मेंस क्रिकेट की कैटेगरी में? तो ये बने हैं जोस बटलर, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं जोस बटलर, जिन्होंने कि किरण पोलार्ड के जो रिकॉर्ड है वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाड़ी है कायरन पोलार्ड, उनके रिकॉर्ड को ब्रेक करके बन चुके हैं ऑल टाइम लीडिंग रन स्कोरर इन दी मेंस T20 क्रिकेट। यहाँ पे जोस बटलर की बात करें तो 14,833 T20 रन इन्होंने यहाँ पे सिक्योर करे हैं। वहीं कायरन पोलार्ड की बात करें तो उनके पास है 14,803 रन। तो इनको सरपास करके अब टॉप पर कौन आ चुके हैं? ये आ चुके हैं जोस बटलर फ्रॉम इंग्लैंड। फिर विच स्टेट बिकेम द थर्ड इंडियन स्टेट आफ्टर महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ टू बैन नॉन स्टैंडर्डाइज एनालॉग पनीर, चीज़ एंड बटर इन 2026। तो यहाँ पे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद गुजरात बना है तीसरा स्टेट टू बैन नॉन स्टैंडर्डाइज एनालॉग पनीर एंड चीज़ बटर इन 2026। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड ये जो बैन है इट्स कवर द मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड साथ ही में सेल ऑफ सच एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये इस चीज़ को यहाँ पे बैन करता है, नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा प्रोसेस करना, उसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और उसको बेचना, इन सभी पर यहाँ पे बैन लगा दिया है। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर होगा 46th एडिशन ऑफ द फीडे चेस ओलंपियाड 2026 कहाँ पर होगा? तो ये होगा समरकंद, उज्बेकिस्तान में। 15 सितंबर में इसकी शुरुआत होगी। तो इसमें ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। स्पेसिफिक जो इसका एडिशन है 44th, ये आपको ध्यान रखना है। 46 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द 10th स्टेट या फिर यूटी इन इंडिया टू अचीव फुल्ली लिटरेट स्टेटस विद अ सक्सेस रेट ऑफ 99.09% अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उल्लास स्कीम। तो 10th स्टेट या फिर यूटी कौन सा बना है टू अचीव द स्टेटस ऑफ फुल्ली लिटरेट स्टेट? तो ये बना है यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा।
ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करें नाम है जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख का, मिज़ोरम का, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, सिक्किम एंड उत्तराखंड। और अभी यहाँ पर जम्मू कश्मीर बन चुका है 10 स्टेट एंड यूटी, जिसने कि यहाँ पे फुल्ली लिटरेट स्टेटस को अचीव कर लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है अंडर दी उल्लास स्कीम। अब उल्लास इतनी बार न्यूज़ में आ चुका है ना, तो आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, जो कि आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि उल्लास स्कीम की फुल फॉर्म क्या है, वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर बात करें इन विच स्टेट इज दीनदयाल पोर्ट लोकेटेड विच हैज़ बिन अवॉर्डेड द इंडियाज़ बेस्ट नॉन कंटेनर पोर्ट 2026 अवार्ड। तो दीनदयाल पोर्ट लोकेटेड है कहाँ पर, जिसको अभी रिसेंटली इंडिया का बेस्ट नॉन कंटेनर पोर्ट 2026 का अवार्ड मिला है। तो अगर हम बात करें इस पोर्ट की, तो ये आपको मिलेगा गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर ये, गुजरात के कांदला में है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर बात करें व्हाट हैज़ द टोटल नंबर ऑफ नोटिफाइड डिजास्टर्स becomes after the Ministry of Home Affairs included heat waves and lightning strike in the list of the notified natural disaster। तो अभी अगर हम बात करें नोटिफाइड डिजास्टर्स की, तो वो हो चुके हैं 14, इससे पहले थे 12, जिसमें 13th एंड 14th नंबर के ऐड हुए हैं हीट वेव एंड साथ ही में लाइटनिंग। हालांकि इससे पहले कोल्ड वेव जो था वो एक यहाँ पर जो नोटिफाइड डिजास्टर्स था उसकी कैटेगरी में हम इसको रखते थे, बट हीट वेव को नहीं रखते थे। बट अभी यहाँ पर कोल्ड वेव के साथ साथ हीट वेव को भी जो है नोटिफाइड डिजास्टर्स की कैटेगरी में रख दिया। तो टोटल अगर हम बात करें नोटिफाइड डिजास्टर्स कितने हो चुके हैं, तो ये हो चुके हैं 14। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। अब लिस्ट क्या है, तो देखिए साइक्लोन हुआ, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांचे, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, इसके अलावा फ्रोस्ट एंड कोल्ड वेव। इसके अलावा जो 2 नए यहाँ पे ऐड हुए हैं दैट इज़ हीट वेव एंड लाइटनिंग, ये आपको उस पर ध्यान रखना है। फिर विच स्टेट हैज़ डेवलप्ड अ चाइल्ड फ्रेंडली विलेज मैनुअल टू गाइड ग्राम पंचायत इन क्रिएटिंग सेफ इंक्लूसिव एंड चाइल्ड सेंट्रिक विलेजेस। तो अगर हम बात करें किस स्टेट ने डेवलप करा है चाइल्ड फ्रेंडली विलेज मैनुअल को, तो ये यहाँ पे डेवलप करा है कर्नाटका ने, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड अ चाइल्ड फ्रेंडली विलेज मैनुअल टू हेल्प ग्राम पंचायत क्रिएट सेफ इंक्लूसिव एंड चाइल्ड सेंट्रिक विलेजेस। एंड इनका जो मेन फोकस होगा वो रहेगा टू इंश्योरिंग चिल्ड्रन सेफ्टी, राइट्स, पार्टिसिपेशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट एट द विलेज लेवल। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर विच 3 कंट्रीज रिसेंटली साइंड अ जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट इन मक्का। तो अगर हम बात करें कि जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को किन 3 कंट्रीज़ ने साइन किया है, तो ये किया है पाकिस्तान ने, सऊदी अरबिया एंड साथ ही में तुर्की है। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब एंड तुर्की साइंड अ डिफेंस agreement in Makkah. The pact provides for a joint response to aggression against any member and its का purpose है यहाँ पे to strengthen collective defense and deterrence among the 3 countries। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये था पूरा कंटेंट जहाँ पर हमने 16 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा प्रोजेक्ट ब्लेस जो कि है उड़ीसा का। सेकेंड नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर, न्यू दिल्ली। चीफ मिनिस्टर्स यान बैंक स्कीम नागालैंड। जीआई टेक मिथिला मखाना फ्रॉम बिहार कहाँ गया है, ऑस्ट्रेलिया बाय शी रूट। इंटरनेशनल कैट डे की बात करें 8 अगस्त। नागासाकी डे 9 अगस्त। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल अगेन 9th ऑफ अगस्त आपको ध्यान रखना है। कैप्टन शिवांगी शेरावत बनी है फर्स्ट विमेन एडीसी ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। उसके बाद बात करें ऑल टाइम लीडिंग रन स्कोरर इन द मेंस T20 क्रिकेट, तो ये बने हैं जॉस बटलर फ्रॉम इंग्लैंड। बैन के नॉन स्टैंडर्डाइज एनालॉग पनीर चीज़ एंड बटर किसने, यहाँ पर गुजरात ने आफ्टर द महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। 46th एडिशन ऑफ द फीडे चेस ओलंपियाड कहाँ पे, समरकंद उज्बेकिस्तान में। फिर यहाँ पे 10 स्टेट एंड यूटी कौन सा बने टू फुल्ली लिटरेट स्टेटस, तो ये है जम्मू कश्मीर। दीनदयाल पोर्ट की बात करें गुजरात में है। नोटिफाइड डिजास्टर्स हो चुके हैं 14 आफ्टर एडिंग हीट वेव एंड लाइटनिंग। चाइल्ड फ्रेंडली विलेज मैनुअल कर्नाटका। और 3 जो देश जिन्होंने जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया वो है पाकिस्तान, सऊदी अरबिया एंड तुर्की है, राइट। इसके अलावा कल की क्लास में मैंने आप लोगों से पूछा था कि मेंस एंड वुमेन्स का टाइटल किसने जीता है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। आंसर है यहाँ पे इंडिया, यानी कि ऑप्शन ए। और आज आपको बताना है यहाँ पे कि विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन द डिजीज ऑर्गन डोनेशन एंड साथ ही में सेकेंड इन द टोटल
ट्रांसप्लांट टोटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट अकॉर्डिंग टू दी नोटा रिपोर्ट। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको यहाँ पे जनवरी से लेकर जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट मिलेगा। MCQ फॉर्मेट में 1200 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन भी है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।